हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग सितंबर 2000 जो है 15 का जो है पेपर 1 देख रहे हैं, जैसा कि आपको ऊपर में दिख ही रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है देख रहे हैं सितंबर 2015 का। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि जो है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला, जो है इसमें पूछ रहा है, सबसे कम प्राथमिकता वाला बताइएगा। ठीक है ना। तो शिक्षिका का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षिका का चिंतन दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो आपको पता है कि शिक्षिका का जो है चिंतन सीमित किया जा सकता है, इसका जो है पहला, क्योंकि सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम इसका जो है पहला आंसर होगा। आगे किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियां समूह अलग अलग हो, अच्छे अंक के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में जो है आपको जो है इसमें सबसे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर समाज मतलब क्या होता है कि समाज के साथ रह के कोई काम करना। तो जो समाज के सबसे साथ रह के काम करेगा तो वो जो है सभी प्रतियोगिता और सहभागियों की क्या होता है जो है निश्चित आप जो है सहयोग सुनिश्चित करें। इसका जो है पहला ही आंसर होगा। बाकी बात तीनों आपको नेगेटिव खुद ही दिख रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो है तीसरा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य जो है पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपको नहीं नोट याद रखिएगा। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए। शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। परिभाषा और अमूर्त, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। बच्चों को जो है जितना भी परिभाषा की अगर कोई बात आ जाए या अमूर्त घटना किया जाए तो आप बताइए 1 से लेकर 5 तक के बच्चे क्या अमूर्त चीज़ को समझ सकते हैं। अमूर्त मतलब क्या होता है, जो इनविजिबल हो। जैसे देवता की बात अगर कोई कहे कि देवता को समझाइए एक 5 साल के बच्चे को, तो उसको समझाना बहुत टफ होती है। ठीक है ना। अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है, ठीक है ना, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। और परिभाषा रटने वाली चीज़ होती है, तो बच्चों को रटने जैसे चीज़ नहीं दी जानी चाहिए। ये जो है आपको जो है एनसीएफ में सारी की सारी बताई गई है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का एनसीएफ के द्वारा 2000 निम्नलिखित में प्रस्तावित नहीं की गई। विषय वस्तु विषयानुसार उपगम, बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जो है हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्या नहीं जोड़ा जा सकता है, अगर आपको नहीं भी पढ़ा है तो आपने याद रखना चाहिए तकनीकी शब्द जैसा कभी भी चीज़ को जो है एनसीएफ जैसा जब विस्तृत व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा हो उससे संबंधित। एनसीएफ मतलब क्या होता है, 2005 में कुछ शिक्षा से संबंधित प्रावधान लाए गए थे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है कोई भी शिक्षा का प्रावधान लाते, भले वो लागू हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वो जो है हो पढ़ने में आपको जो है हमेशा अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है तकनीकी शब्दावली का वहाँ पे परिचय नहीं कराया जा सकता। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीक और स्केल पैमाने की समझ, स्केल और पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इसमें सब तीनों चीज़ हो सकता है, लेकिन जो है ड्राइंग बनाने की जब आपको जो है मापना के लिए आपको जो है मानचित्र सिखाने की बात की जा रही है, तो उसके जो है मानचित्र जो है आपको देखना और समझना है। ठीक है ना। मानचित्र में क्या होता है, जब आप किसी मैप को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसे समझते हैं, उसे बार बार जो है इसको करते हैं, तो उसकी आपको ड्राइंग जो है बनाने की इसमें जो है इसका आंसर जो है 1 और 3 होगा। ठीक है ना। और इसका जो चौथा आंसर ये है वो नहीं दिया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ठीक है ना। यहाँ भी आप रखिएगा, जहाँ भी आपको नोट बात हो तो उसको जरूर ध्यान में रखा करिएगा। ठीक है ना। तो आपको नोट वाली जरूर याद रखनी चाहिए कि नोट किस में कहा गया है, तो आप देखिए इसमें जो है ये नोट वाली शब्द याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर, जहाँ भी आपको रटकर आ जाए ना तो उससे आप क्वेश्चन को जो है जल्दी से जल्दी बनाना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय कम होता है। तो जहाँ भी आपको रट कर याद आ जाए ना कि रट कर, तो इसका सेकंड आंसर होगा। तो ऐसे ही आप लगा दीजिए, आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो है ना रट कर जो है कोई भी चीज़ जो है रट कर जो है सीधे सीधे एनसीएफ द्वारा सीधे मना किया जा रहा है कि रट कर कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है ना। जो है तो रटने के शब्द जहाँ भी आ रहे हैं उसको आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इससे आपका समय भी बच जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान, इसमें भी नोट है, याद रखिएगा। का जो है बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर, और बच्चे बहुत सारे प्रश्न हैं तो बच्चे गलतियाँ न करें। अगर गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। गलतियों से ही बच्चे जो है कोई भी जो है जब एक बार गलती करता है तो उससे जो है, पर आपने प्रश्न बनाते समय अगर एक बार उस प्रश्न को गलती किया है तो दोबारा आप उस प्रश्न को जो है गलती नहीं करेंगे। ये सीखने का एक तरीका होता है। एक शिक्षक ने कक्षा
4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्विषयों का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित में से अवसर प्रदान किए। समूह में पंक्तियों का संग्रह करना, पत्तियों का आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना जो है वनस्पति संग्रहालय बनाना, ठीक है ना। और निम्नलिखित गतिविधि होती है, शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को परस्पर क्रिया और अवलोकन का सहयोग करने के लिए जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने, ठीक है ना। यहाँ भी आप तुरंत देखिए, आपको देखने से ही पता चलता है, तुरंत जैसे ही आपको समझ में आया कि याद करने की बात की जा रही है तो आप जो है तुरंत ही उस आंसर को आपको वहीं पे लगा देना है कि आपको जैसे ही आपको याद करने की बात की गई तैसे ही आपको आंसर कौन सा लगा देना है, आपको यहाँ आंसर लगा देना है कि जो है सेकंड, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको मैंने भी कहा कि जैसे ही आपको सेकंड आंसर आ गया तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे जो है पत्तियों के आकार और स्वरूप के बारे में विषय में जो है ये करना, ये सी है। अच्छा आगे होगा, आगे सॉरी वही मैं सोच रही थी कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो जितनी अधिक पत्तियाँ हों उनके बारे में एक शब्द आ गया, ये देखिए ये शब्द है क्या, कौन सा, ये देखिए ये शब्द है याद करने वाला, ठीक है ना। ये देखिए याद करना, ठीक है ना, दिख रहा है याद करने। तो आप इसी को आंसर लगाइए। सबसे कम जो है आपको जो है कोई भी चीज़ क्या होता है मेमोराइज करने वाला आंसर जैसे ही आ जाए उसको आप तुरंत लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना और बच्चों के कार्य के केवल एक पक्ष का, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो सबसे आपको देखिए, इसमें जो सबसे आपको लग रहा है कि किसी एक पक्ष को ही नहीं बताना चाहिए, हर पक्ष के बारे में होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है चार होगा, ठीक है ना, फोर्थ होगा। तो इसका जो है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय से जो है सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर। और जब भी आपको जो है क्वेश्चन में दो चीज़ आपको दिख जाए, एक तो याद वाला आपको नकार देना है, और जब भी वास्तविक जीवन से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको उसको लगा देना है, क्योंकि वही इसका आंसर होगा। जब भी वास्तविक से संबंधित कोई भी चीज़ तक घटना हो कि वास्तविक जीवन से उसे जोड़ना है तो वो आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको जो है समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका समय जो है एग्जाम में बढ़े। हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए 30 अगस्त से लेके आपको दिखा रहा है कहाँ तक, ठीक है ना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपको 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक दिखा रहा है, यानी कि ट्रेन आपको 30 को भी चली है, 31 अगस्त को भी चली है और 1 को, ये पूरा 3 दिन दिखा रहा है। तो ये अगस्त है और ये भी अगस्त है। तो आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये कैसे जानेंगे कि 31 का है या फिर 30 का है, तो जिनको याद होगा वो तो ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं होगा तो उन्हें मैं तरीका बताती हूँ इसको समझने के लिए कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना। जब हम लोग बचपन में थे ना, हमारे जो गार्जियन थे वो हमें ऐसे बस सिखाते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे। तो आप ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उठा हुआ पोर्शन, आप मुट्ठे को बांध लीजिए और फिर ये उठा हुआ पोर्शन, तो ये हमेशा 31 का महीना होता है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि 31 का ये होता है, और बाकी बात जो नीचे का होता है ना वो 30 का होता है, ठीक है ना। तो उठा हुआ भाग जितना भी आप देखिएगा वो 31 का होता है। तो जैसे आप जनवरी 31 का, फरवरी का आप लीप ईयर्स होता है, इसको भी बाद में बताऊँगी। पहले फिर मार्च देखिए जो है आपको दिख रहा होगा कि जो है 31 का है। अप्रैल जो है आपको 30 को दिख रहा होगा, मई आपको 31 को दिख रहा होगा, जून आपको जो है 30 का दिख रहा होगा, जुलाई आपको देखिए जो है 31 का दिख रहा होगा, और फिर जुलाई अगस्त आपको देखिए फिर जो है 31 का दिख रहा है ना। तो इसी तरह से आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा 30 का है और कौन सा जो है 31 का है। ये जो है याद नहीं करने का तरीका है। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको मैंने बता दिया। अब आपको ना मैं फेस स्क्रीन को बंद कर रही हूँ ताकि जो मैं इसे और आगे समझ सकूँ। फरवरी का भी अभी मैं बता दूँगी कि फरवरी को आप कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो फेस स्कैन को इसीलिए मैं बंद कर दे रही हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी को आप कैसे जानिएगा। जैसे मान लीजिए आपने उसे तो जान लिया कि कैसे होता है वो, ठीक है ना, 30 31 आप कैसे समझिएगा। अब आप फरवरी को देख लीजिए। फरवरी को आप कैसे देखिएगा, तो आपको फरवरी को आप ये देखिएगा कि जो भी आपको जो है जैसे 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2016, और ये सिर्फ आपको पीछे का अंक देखना है, ठीक है ना, और 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड हो गया तो ये इसका मतलब है ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष होगा तो ये 29 का हो जाएगा फरवरी। लेकिन अगर ये नहीं होता, जैसे आप देखिए अभी आपको कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है ना, तो इसे आप 4 से डिवाइड करिए। क्या ये जो है 4 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा ये 28 का महीना होगा फरवरी। इसी तरह से अब ये आपको लीप ईयर्स निकालने का तरीका होता है। मैंने दोनों ही तरीका आपको बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना, कि ये 3 दिन चल रहा है, 30 को चल रहा है, 31 को चल रहा है और 1 को चल रहा है। तो अब आप कैसे, तो आप सबसे पहले एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी। इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो अभी मैं से ये जो है मिट जाएगा अभी। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। चूँकि दूरी आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, बाई जो है 2268 आपको दिया हुआ है दूरी, तो दूरी आपको निकालना नहीं है, दूरी आपको फॉर्मूला में बिठा देना है। आपको मेनली चाल निकालने के लिए ही बोला है, लेकिन आपके पास समय नहीं आपको पता है, ठीक है ना, तो समय आपको दिखा रहा है लेकिन आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा समय। तो समय निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप समय निकालने के लिए क्या कीजिए, जो लास्ट स्टेज है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जब भी किसी चीज़ को समय को निकालना है किसी को ना, तो उसके अंतर को निकालना होता है। तो ये जो 7:30 और 13 आपको जो है 30 इसके अंतर को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप 7:30 में आप जो है 13:30 इसको निकालिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसको आप घटा सकते हैं? आप इसे नहीं घटा सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए ना, आपको पता है कि जो है 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है ना, 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सबको पता होगा। तो आप यहाँ पे इसके 24 लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसको आप क्या करिए, इस दोनों को आप इसे जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया जो है 7, 8, 9, 10, 1 और 31, ठीक है ना। ये आपको 31 घंटा 30 मिनट हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इसको अब मिटा देना है और इसको आपको जो है क्या करना है, ये पूरा ही मिट जाएगा मिटाओगी तो आपको जो है 31 घंटा और 30 मिनट में से आपको उसके बाद कितना निकाल देना है, आपको 13:30 तक आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और आपको जो है उसके बाद से आपको 11 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बनेगा, ये आपको 8 आ जाएगा और ये आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको 18 घंटा आ गया ऐसे। लेकिन आपने चूंकि 3 दिन का आपने देखा है, आपने तो सिर्फ दोनों के बीच का अंतर निकाल दिया, आपने फर्स्ट का और लास्ट का निकाल दिया, लेकिन आपका 31 का कहाँ गया, 31 का तो आपने निकाला नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक, मैंने भी बताया 24 घंटा बराबर 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है। तो आपको क्या करना है, ये आपको आ जाएगा 2, ठीक है ना, 8 4 2 और 2 2, ठीक है ना, 4, 42 आवर्स, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिएगा, अभी इसे मिटाऊंगी तो ये मिट जाएगा, इसलिए आपको समय निकल गया आपको 42 आवर्स, ठीक है। और आपको, ठीक है ना, अब आप क्या है, अब फिर से आपको चाल बराबर दूरी बट्टा समय में आपको बिठा देना है। तो ये है 2 2 6 8 और ये है 42, ठीक है ना। आप इसे जब काटिएगा, ठीक है ना, आप जब इसे जो है पूरा का पूरा जब आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो ये आप देखिए, अगर आपको जो है ये आपको देखिएगा, तो आप इसको जो है, ठीक है ना, इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आपको आएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, ये इतना आपको आएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज कर दिया रहा है कि आंसर में आप कहीं भी देखिए, क्या आपको कहीं भी किलोमीटर में दिख रहा है, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में दिख रहा है, ठीक है ना। तो मीटर किलोमीटर को आपको प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर को आपको प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको, इसे अभी मैं हटाऊंगी तो ये हट जाएगा, बस आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इस सबको। तो ये आपको इसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है, आपको इसे 5/18 से, जैसे 54 को आपको 5/18 से इस तरह से डिवाइड आपको कर देना होगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 18 चौके 18 तिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो इसका ये फिर उसके बाद से कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका हो जाएगा आंसर थर्ड। लेकिन आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5/18 भाई कैसे आ गया, ठीक है ना, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना। तो मैं आपको ये बताती हूँ 5/18 कैसे आया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहिएगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो आपको पता है कि जो है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ठीक है ना, इतना होता है। अब आपको जो है सेकेंड, आपको मिनट, तो आपको पता है कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, ठीक है ना। और 60 मिनट बराबर होता है जो है एक, जो है 60 मिनट बराबर होता है, ठीक है ना। और 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट,
ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और जो है 60 सेकंड बराबर जो है उसके बाद से 1 सेकंड मतलब सॉरी जो है 60 जो है मिनट बराबर, ठीक है ना। तो ये आपको 60 घंटा अगर आप जब होगा आवर्स होगा तो ये आपको पता है कि ये जो है 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से जो है आपको जब आप देखिएगा, ठीक है ना, आप इसी तरह से जब सेकंड निकालिएगा तो ये भी 60 से मिनट को आपका जब करिएगा तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपको 60 से जो है सेकंड, ठीक है ना, मिनट, ठीक है ना, 60 सेकंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 60 × 60, क्यों, क्योंकि आपको मीटर सेकंड में लाना है, सेकंड में, यानी कि सबसे पहले बड़ी होती है आवर, फिर होता है मीटर और फिर होता है सेकंड। तो ये भी 60 हो गया, ठीक है ना, ये भी 60 हो गया इंटू ये भी 60 हो गया, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिएगा, अगर इसको इसे इसे ऐसे 0 0 एक साथ काट दीजिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, अब आपके 2 तिया कर दीजिए और 2 पंचे कर दीजिए। अब आप देखिए 6 का 6 18 आपका आ गया ना, तो ये आ गया 5/18, ठीक है ना। ये तरीका है आपको 5/18, जब सवाल में क्वेश्चन माथे में ये भेजा में घुसे, भेजा में ये कटके कि 5/18 कैसे आया है, तो 5/18 आने का तरीका ये है। तो ये पूरा हो गया आपको जो है आंसर जो है 15 मिनट प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैथ पे ही बहुत ज़्यादा टाइम खींच लिया, ठीक है ना। तो अब मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अब किसी चीज़ को मैथ के जैसा अगर समझाना नहीं है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, ठीक है ना। गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नदी वो नहीं पार करेगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर मैप जानते हैं तो मैप आप देखिएगा, ये ऐसे होता है चूँकि, ठीक है ना, ये ऊपर तक जाता है। तो मान लीजिए ये दिल्ली होती है, ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए अब दिल्ली है और ये गंगा उसी के पास से ऐसे बह जाती है, और जमुना, तो गंगा यहीं से बह जाती है, तो वो गंगा को पार नहीं करेगा। बाकी वह नर्मदा देखिए यहाँ पे आपको आती है, गोदावरी यहाँ पे बहती है और कृष्णा ऐसे बढ़ती है। तो इसका मतलब है इन सब को उसे पास करते हुए यहाँ पे ये चेन्नई होता है, ठीक है ना। ये यहाँ चेन्नई होता है और यहाँ पे ये दिल्ली हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, उसे गंगा पार नहीं करना पड़ेगा। हमारे देश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है, तो वो लद्दाख होता है, ठीक है ना, लद्दाख है। ये आपके जो आपके एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है उसे आप जो है पे जो है उस पूरे किताब को पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और खुद आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब में उसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यूट्यूब में थोड़ा कम समय लगता है, बाकी किताब पढ़ने में थोड़ा भी ज़्यादा समय लग जाएगा, यही बात है, ठीक है ना। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी हैं और उनकी मृत्यु के समय वो क्या थे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जाकिर हुसैन कौन थे, जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये भी आपके एनसीईआरटी फैक्ट में है, इसे भी आप देख लीजिएगा। उसी से गर्म उसी से ठंडा क्लास 5 में है, उसे आप देख लीजिएगा। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो ये जोड़ा आपको पता ही है कि आप जब कच्चा आम से अचार बना सकते हैं, दूध और जो है पनीर, चूँकि पनीर भी नहीं सही हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है दोनों ही जल्दी ख़राब हो जाने वाला है। आपको लंबे समय तक की बात की जा रही है इसमें, ठीक है ना। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसमें बताइए कि इसमें लेह और लद्दाख का ये घर का विशेषता आपसे बताई जा रही है, और बताई जा रही है कि इसमें बताइए कि कौन सी विशेषता आपको नहीं होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका आपको आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। फिर इसका आंसर होगा A, D और E, ठीक है ना। अब आप आगे ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला चीज़ आप ये देख लीजिए कि निचले मंजिल पर होता है, ये बात सही है, लेकिन ठीक है ना, उनके पेड़ के तनों की लकड़ी से बने उनके ढालू छत नहीं होते हैं, ठीक है ना। छत उनके कैसे होते हैं, ज़्यादातर छत वो समतल होते हैं, ठीक है ना। समतल होने के कारण ही वो उस पर मिर्ची वगैरह सुखाते रहते हैं, उसमें बहुत सारा उसमें फल वगैरह सिखाते हैं। ये भी कक्षा 5 में आपको मिल जाएगा। और इसका C भी होगा, और गारा और चूने का जो है होता है, ठीक है ना, ये भी होगा, ठीक है ना। ये जो है आपको जो है D होगा, ठीक है ना। और इनका जो है जो खंभा का बात कर रहा है, C जो है बात कर रहा है, तो C देखिएगा, ये जो फुट ऊंचा तक बोल रहा है ना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो
विशेषता बताया जा रहा है। ये असम का विशेषता जा रहा है, खंभों पर घर नहीं बनाए जाते वहाँ, तो ईंट और पत्थर से जब बनाए जा रहे हैं, पत्थर गारा चूना से बनाया जा रहा है, तो वो खंभों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जिससे लगने जैसी कोई बात नहीं होती है, तो इसलिए इसका ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें का उपयोग करता है, लकड़ी की शाखाएं, ठीक है ना। ये सब याद रखिए, क्योंकि इसी को बाद में आगे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, क्वेश्चन को आपको इसमें फैक्ट्स भी दिया हुआ है, और इसी को आपको तो जो है कोयल क्या करता है, लकड़ी की शाखाओं और लोहे के तार भी बनाने में, अपने घोंसले को बनाने में क्या चीज़, लकड़ी की शाखा और तार का भी उपयोग करता है। एक जो है चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में ही अंडा दे देती है, ठीक है ना। तो बेचारा कौवा अपने अंडे को समझकर उसको जो है से देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो पक्षी कौन सा होगा, तो आपको ये पता है कि ये पक्षी है कोयल, जो अपने अंडे नहीं बनाती है। फिर आपको इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि बीज कौन सी नहीं है, वो बता दीजिए। तो साबूनदाना बीज नहीं होता है, ये जो है इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ उसे जो है वृक्ष दिखाई पड़ता है जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उनके केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, तो आपको पता है, जब भी साउथ में आप देखिएगा तो आपको पता ही है कि नारियल का पानी जो है साउथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि नारियल का पानी वहाँ खूब मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये नारियल का पेड़ होगा, नारियल का पेड़ वहाँ बहुत मिलता है और काफ़ी जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके जो है भीतर बीज होते हैं। तो आपको पता ही है, आपको तो टमाटर के बीच में जो कि इसमें सबसे पहले तो आप यही चारों चांद लीजिए, क्योंकि जो ऊपर तो छोटा छोटा ही दिया गया है, आपको इतने सारे जब नाम दिए गए हैं तो इन नामों में से सबसे पहले आप देख लीजिए और फिर नीचे का जो ऑप्शन देख लीजिए। तो आपको जो है टमाटर में भी दिखेगा, नाशपाती में दिखेगा, चीकू में दिखेगा, भिंडी में दिखेगा, केरल में जो है करेला में दिखेगा और खीरा में भी आपको दिख जाएगा। इन सब में आपको बीज जो है देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, तो ये भी आपका क्लास 5 का है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे आपको जो है ये पोचमपल्ली और कलमकारी का जो है आपको जो है आप 5 पढ़िएगा, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से होता है, तो आपको पता ही है कि मलेरिया में इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी पानी को जो है आप इकट्ठा ना होने दें, तो मलेरिया का लोग जो है रुके हुए पानी से होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पैदा होते हैं उनके लार्वा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है ना, आपको जोड़ा बताना है। तो आपको पता ही है ये असम का बिहू है, ठीक है ना, असम का बिहू है। उड़ीसा का जो है ओडिसी होता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है और जो है ऊपर का कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक का यक्षगान होता है, ठीक है ना। एस्किमा अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करता है, इसका क्या कारण हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं, ठंडी जो है बर्फ ठंडी हवा और भारी पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवार के बीच मोटी हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और बर्फ मुफ्त में मिलती है। इस तरह क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको याद रखना चाहिए, जब भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल शब्द और आपको साइंस का जैसा लगने लगे ना इस तरह का क्वेश्चन में, तो आप समझ लीजिएगा कि उसका आंसर वही होगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व करूं, ठीक है ना, तो इस तरह से टेक्निकल शब्द में भी आंसर छुपा हुआ होता है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है, तो आपको पूछ रहा है बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है, ये बता दीजिए आप। तो जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, हर जड़ जो है पेड़ को सहायता प्रदान करने के लिए उस जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती रहती है। तो ये भी सच है। आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है, ये आपका एनसीईआरटी के फैक्ट्स में दिया है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स में भी दिया है कि बच्चे क्या होते हैं, उसके पेड़ से जो है जड़ें ऐसे ऐसे लटकती रहती हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो पेड़ होता है और ऐसे ऐसे उसकी जड़ें निकल रही है, वो जड़ें निकले थे, उससे बच्चे जो पकड़ के उसको झूलते हैं। इसमें ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती है, हाँ, ऊपर बिना ज़मीन के नीचे भीतर हुए जड़ कैसे हो सकता है। तो ये भोजन का भंडारण नहीं करती है, जड़ का भोजन का भंडारण नहीं करती है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी पहली प्राथमिकता होगी पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक और जो है विवरण जो है तैयार करना। तो आपको अगर पढ़ाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है बच्चों का आप सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बच्चों को समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है इसका चौथा आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को आपको समझाना है। कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का संबंध चित्रण कर सकती है, संदर्भित अधिगम परिवेश द्वारा प्रदान करती है, जो है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की जो है प्रभावी तरीके से व्याख्या करती है और सृजनात्मक। आपको मैंने अभी कहा कि अमूर्त शब्द अगर आ जाए कहीं तो आप याद रखिएगा कि अमूर्त जैसे शब्द जो है
आपको नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे जो है अमूर्त चीज़ों को इस उम्र में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको इसका आंसर जो है ए, बी और डी होगा, क्योंकि सी में ही आपको अमूर्त की बात की जा रही है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रक्रम को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है समाचार पत्र, आपको संसाधन जो है जब भी आपको बताना हो जाता है तो संसाधन आपको समाचार पत्र, आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे समाचार वगैरह पढ़ के आपको जो है ज़्यादा ज्ञान हासिल हो जाती है। ठीक है ना। आगे जाते हैं। कक्षा 4 की कक्षा विद्यार्थियों के लिए कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। ये किस चीज़ का है? जब भी कोई चीज़ का बात करता है कि एक ही चीज़ में, तो वो पोर्टफोलियो से संबंधित होता है। ठीक है ना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है रिपोर्ट कार्ड बनाना। ठीक है ना। रिपोर्ट कार्ड, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट कार्ड अपना। NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है और इसे शामिल करने का क्या क्या कारण हो सकता है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को झांकने के देता है। यह घटना स्पेसशिप की भौतिक स्थिति को, यह घटना स्त्री पुरुष के लिंग रूढ़िवादिता को जो है चुनौती देती है। यह घटना तो याद रखिए कि उसमें गुरुत्वाकर्षण की जो बात की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि चौथा को जो गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित है, लेकिन आपको जो है ये 4th-5th क्लास के बच्चे को या 4th क्लास के बच्चे जो है अभी गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण को जब नहीं समझ सकते हैं तो इसलिए उसका आंसर नहीं हो सकता है। ये जो है आपको इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।